हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम। एक जो पेड़ था वो टूटा, किससे? स्ट्रॉम, तूफान की वजह से, आंधी की वजह से। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। और टूट के ऐसे, ठीक है, ऐसे था पेड़, और वो जब टूटा तो मान लो यहाँ से टूटा तो ऐसे वो आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आके झुक गया, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ए वाला एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। ओके, नाउ with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches of the ground is 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको वो ट्री की हाइट कितनी थी, शुरुआत में ए बी कितना था, वही आपको बताना है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले कि लेट ए सी वॉज द ओरिजिनल ट्री। ए सी, ए से सी तक जो था ये ओरिजिनल ट्री था। ओके, अब उसके बाद ड्यू टू स्ट्रॉम, अब स्ट्रॉम आने के बाद, ठीक है, इट वॉज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स में टूट गया। द ब्रोकन पास्ट ए डैश बी। जो ए तो पहले था, जब ये टूटा होगा तो ए पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे झुक गया, ठीक है। तो जो ब्रोकन पार्ट है वो ए डैश बी है, ठीक है। इसकी नाम क्या है? ए डैश, और इसका नाम है बी, इस पॉइंट का। तो ए डैश बी विल बी द ब्रोकन पार्ट। ओके, इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो एंगल से जो एंगल बना रहे हैं ग्राउंड से, ये कितना बना रहे हैं? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो आपको करना क्या है, एम क्या है? हाइट निकालना है। हाइट बोले तो ए सी, ए एंड सी की वैल्यू निकालनी है। और ए एंड सी की वैल्यू निकलेगी कैसे? देखो इसको सीधा करोगे तो सीधा होगा, तो ये यानी ये जो टूटा हुआ पेड़ का पार्ट है इसको ऐड कर दोगे बी सी में, यानी देखो बी सी प्लस बी डैश ए, या फिर इसको तुम ऐसा लिख लो ए डैश बी, मतलब ए डैश बी टूटा हुआ पार्ट, ओके, एंड बी सी ए वाला पार्ट जो रह गया है, इसी को आप ऐड कर दो। यही तो पेड़ की लंबाई थी, ए वाला पार्ट और पूरा ए वाला पार्ट, ए खड़ा हो जाएगा तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो आपको ए डैश बी इसका सम प्लस इसका सम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे। इन ट्रायंगल, ठीक है, ए डैश बी सी, देखो ए डैश बी सी। ओके, ना आप इसमें इसको यूज करना है ना, इसको दिया वैल्यू एंड इसका वैल्यू दिया, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? ये कितना है? 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर यूज करना है एंड बेस यूज करना है। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है? देखो बी सी अपॉन ए डैश सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है? 10/30 में आता है। ठीक है, तो हमने 10/30 यहाँ लिख दिया। अब देखो बी सी की वैल्यू निकालनी है और ए डैश सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। इनके बीच की दूरी 8 है ना, तो ए डैश सी की वैल्यू हमने यहाँ 8 रख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो हमको बी सी की वैल्यू और 10/30, ठीक है, 10/30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब जब बी सी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो देखो बी सी का वैल्यू जब निकालोगे तो बी सी अपॉन 8 इक्वल टू 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बी सी √3, ओके, इक्वल टू 8। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वल टू 8/√3। ठीक है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। ओके, नाउ देखो बी सी से निकल गया। अब ए डैश बी निकालो। ओके, तो देखो अब देखो इसमें फिगर में ए डैश बी निकालना है, ए डैश बी। अब देखो इसमें क्या है, आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? बी सी की वैल्यू देखो 8/√3 बी सी की वैल्यू आ गई। एंड आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, तो आप कुछ मत करो, इसकी वैल्यू आपको पहले से पता थी, ठीक है, बेस, तो आप अब लगा दो ए डैश सी बेस अपॉन हाइपोटेनस ए डैश बी। ठीक है, तो ए डैश सी बेस अपॉन हाइपोटेनस किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की।
ठीक है। जब आप cos 30 की वैल्यू लगाओगे तो ए डैश सी की वैल्यू कितनी है, ए डैश सी की वैल्यू 8 मीटर है, हमने यहाँ 8 मीटर रख दिया। एंड ए डैश बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ए डैश बी की वैल्यू नहीं पता तो हमने ए डैश बी के वैसे ही रख दिया। अब cos 30 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो 1√3/2 होती है, ठीक है। तो हमने √3/2 यहाँ रख दिया। ओके, उसके बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, देखो कैसे कैसे क्या करोगे, एक मिनट देखो, 8 ठीक है, ए डैश बी है ना इक्वल टू √3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 8 2 कितना होगा 16 इक्वल टू ए डैश बी √3, ठीक है। अब इसको साइड को अल्टर करके लिख लो, तो ए डैश बी √3 इक्वल टू 16, तो ए डैश बी इक्वल टू 16/√3, ओके, 16/√3। तो ए डैश बी की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3, ठीक है। अब देखो, अब आप ए डैश बी की वैल्यू आ गई और बी सी की भी वैल्यू आ गई, अब दोनों को ऐड कर दो तो हाइट ऑफ द ट्री ए डैश बी प्लस बी सी, देखो यही ना था, ए डैश बी प्लस बी सी, ए वाला और ए वाला यही हाइट था, तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ए डैश बी की वैल्यू कितनी आई थी 16/√3, तो 16/√3 हमने रख दिया। एंड बी सी की वैल्यू कितनी आई थी, बी सी की वैल्यू 8/√3, तो हमने 8/√3 रख दिया। ए मीटर में है ना, तो मीटर में आंसर आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नंबर ऐड हो जाएंगे, 16 एंड 8 24, ओके, /√3 मीटर, ओके, इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो आप 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को आप 8 × 3 लिख सकते हो ना, ओके। नाउ अब देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को 8 × √3 लिख सकते हो, ठीक है ना, इतना लिख सकते हो ना। अब देखो अपॉन में क्या था √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 24 की जगह यहाँ सिंपली देखो आप 24 की जगह क्या लिख सकते हो 8 × 3 लिख सकते हो, /√3 है। अब √3 को भी क्या लिख सकते हो 8 × √3 /√3, तो √3 से √3 के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8√3, तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3। हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर, ओके, दिस इज योर आंसर, ओके। थैंक यू क्लास।